मित्रों नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह। बिहार में जुडिशियल कमीशन भरत तिवारी के मामले में इंक्वायरी करने वाले जस्टिस के भरत तिवारी के घर से जाने के कुछ ही घंटों बाद रात में एसपी का दौरा होना, भाई को धमकाना स्पष्ट करता है कि बिहार के पुलिस अपराध, कुकृत, असभ्य कार्यशैली को बदलना नहीं चाहती है और ये कृत्य बिहार के जुडिशियल कमीशन के उस जस्टिस को भी ठेंगा दिखाने का काम करता है। यदि वो जस्टिस ऐसे अधिकारियों के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते तो रिजाइन कर दे ऐसी जुडिशियल इंक्वायरी से। बिहार के मुख्यमंत्री ने यह साबित कर दिया है कि वो भ्रष्टाचारियों के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार की सरकार में इतना दम नहीं कि वो भ्रष्टाचार, लूट तंत्र के सिस्टम से लड़ने का साहस भी दिखा सके। अन्यथा भरत तिवारी का युद्ध, भरत तिवारी की प्राण, भरत तिवारी का रक्त 5 बीघे की जमीन पर बने विस्थापितों के प्रोजेक्ट में दलाली, घोटाले, कमीशन के बीमारी से ग्रस्त बिहार सरकार के विकसित मॉडल का शिकार न बनता। मैं बिहार से कहना चाहूंगा, बिहार के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, भरत तिवारी के परिवार को दी जाने वाली धमकियां एक्चुअली मुख्यमंत्री कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय की, मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली अनुचित कार्रवाइयों का हिस्सा है। भरत तिवारी के भाई को धमकाने का कृत्य बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार की कार्यशैली के भ्रष्टतम उदाहरण का हिस्सा है। बिहार के मुख्यमंत्री को यह बात स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए, भरत तिवारी के घर तक पहुंचने वाली हर वो धमकी बिहार सरकार के इशारे पर चलने वाला एक चरित्र है जिसको समाज, देश, बच्चा बच्चा स्पष्ट देख सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री के बिना, इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिहार सरकार की मंशा यदि ईमानदारी की नहीं, बिहार सरकार की मंशा यदि न्याय देने की नहीं है तो अपने सीने में दम पालो और कह दो बिहार से कि हम न्याय नहीं दे सकते। देख लेगा बिहार न्याय कैसे देना है, कैसे लेना है। मुख्यमंत्री कार्यालय, पुलिस कार्यालय अगर अभी भी अपनी धमकियों से भरत तिवारी के परिवार को धमकाना चाहता है तो मैं खुली छूट देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर के पुलिस तंत्र को। यदि जुडिशरी का तंत्र आंख मूंद करके कार्यशैली अपनाना चाहता है तो मैं खुली छूट देता हूं। जाइए, धमका दीजिए, काट दीजिए भरत तिवारी के हर परिवार की गर्दन। जैसे भरत तिवारी के सीने में गोली मारी, जांघों में गोली मारी, मार दीजिए जाके। जितनी बंदूकें पुलिस के पास है ले जाकर के मार दीजिए। डराने, धमकाने की, टॉर्चर करने की आवश्यकता नहीं। अरे न्याय दे सकते हो तो कौन न्याय देंगे? नहीं दे सकते तो डंके की चोट पर कहो कि न्याय नहीं देंगे। अगर तुम्हें लगता है कि अपराधी को तुमने मारा है तो डंके की चोट में जिस पुलिस वाले में दम हो, जिस मुख्यमंत्री में दम हो, जिस विधायक में दम हो, डंके की चोट पर बोलो तुमने भरत तिवारी को एक अपराधी के तौर पर मारा है। समाज, बिहार देख लेगा तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, कितनी संविधान में पावर है, कितनी सरकार में, कितनी पुलिस में। अभी भी विनम्रता पूर्वक मैं कहूंगा, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। भरत तिवारी का बलिदान व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन यदि इसी तरीके की कार्यशैली बिहार के सरकार की, बिहार के जुडिशरी की,
बिहार के पुलिस की रही तो बहुत कुछ बिगड़ेगा। गलती की माफी हो सकती है, गलती की माफी हो सकती है, लेकिन जब आपके इरादे ही, जब आपकी कार्यशैली ही, जब आपकी निष्ठा ही भ्रष्टाचार की सुरक्षा के लिए दीवार बनकर के लड़ने की हो, तो वर्दी पहनने की जरूरत नहीं। बिहार के गुंडे माफियाओं में अपने आप को शामिल कर लो। पुलिस की वर्दी पहन करके न्याय देने की यदि शक्ति या सामर्थ्य, इच्छा शक्ति नहीं है, तो गुंडों की श्रेणी में जाकर के, गुंडों की गैंग में जाकर के शामिल हो जाओ। बिहार मुख्यमंत्री को, बिहार सरकार को लानत है कि एक बेटे की हत्या करने के बाद खुद ही जुडिशियल इंक्वायरी का सेटअप करते हो, खुद ही एसपी को रात 11 बजे भेज करके धमकाने का काम करते हो। करना क्या चाहते हो? समाज, देश, बच्चा बच्चा न्याय की मांग कर रहा है, और न्याय बिहार सरकार नहीं देगी, बिहार का कोई जुडिशरी का तंत्र नहीं देगा, बिहार की कोई पुलिस व्यवस्था नहीं देगी। न्याय प्रकृति देती है। न्याय ये जो धरा है उसका मौलिक सिद्धांत देता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी अगर अन्याय हो जाए तो वो भी रूठ जाते हैं। किसी के बाप में औकात नहीं कि उन छोटे बच्चों को भी मना ले। इसलिए बिहार सरकार के पास, बिहार की जुडिशरी के पास, बिहार के पुलिस के पास ईमानदारी से काम करने का अभी भी हक और जिम्मेदारी बची हुई है। चाहे वो डीजीपी हो, आईजी डीआईजी हो, एसीपी हो, एसएचओ हो। अगर एक की गलती को पूरा विभाग तय करेगा, पूरे विभाग की कार्यशैली एक व्यक्ति की गलती को उसी डायरेक्शन में ले जाने की रहेगी, तो निश्चित तौर पर सजा सबको भुगतनी पड़ेगी, कोई बच नहीं सकता। अरे भरत तिवारी तुमसे नहीं लड़ रहा है, भरत तिवारी तुम्हारे आगे नहीं खड़ा है, लेकिन मरने के बाद भी उसके रक्त का कतरा कतरा लड़ने को तैयार। तुम क्या समझते हो न्याय तुम दोगे? तुम्हारी सरकार बिहार की देगी, बिहार का मुख्यमंत्री न्याय देगा, या बिहार की पुलिस न्याय देगी? जो रक्त तुमने गोलियों से भून डाला, उस रक्त का कतरा कतरा आज तुमसे लड़ रहा है। न्याय तुम नहीं, तुम्हारे बाप को भी देना पड़ता है। मैं गुनाह करूंगा तो मुझे भी देना पड़ेगा। इसलिए धमकाने का दौर बंद होना चाहिए। बिहार सरकार की डबल स्टैंडर्ड नीतियां बंद होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री का डबल स्टैंडर्ड कार्यशैली बंद होनी चाहिए। न्यायाधीश जो नियुक्त हुए हैं जांच प्रक्रिया में, उन्हें ऐसे कार्यशैलियों पर तत्काल विराम लगाने का आदेश देना होगा, या फिर रिजाइन कर दीजिए। जब उनके परिवार को इस तरीके से धमकाया जाएगा, समाज में गवाहों को धमकाया जाएगा, सबको जब इसी प्रकार की कार्यशैली से रौंदा जाएगा, तो जस्टिस महोदय आपके अकेले बस का नहीं होगा न्याय देना। फिर तो आपको भी रिजाइन कर देना चाहिए। जो कृत्य आपके घर जाने के बाद हुआ है, वह असभ्य कृत्य, अक्षम्य कृत्य एसपी साहब के द्वारा, भोजपुर एसपी के द्वारा बेहद चिंता का विषय है। यदि भोजपुर के एसपी को लगता कि भरत तिवारी के साथ गलती से हुआ, तो वो ऐसा ना करता।
ये पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की पॉलिसी के तहत भोजपुर की एएसपी का एक्शन को देखा जा सकता है। इसे मुख्यमंत्री से भी जोड़ा जा सकता है, इसे बिहार की सरकार का भी एक दृष्टिकोण माना जा सकता है, जो ठीक नहीं, उचित नहीं, समय के भी अनुरूप नहीं, स्थितियों के भी अनुरूप नहीं। समाज की संवेदना जितनी तीव्र है उस संवेदना के प्रति भी ठीक नहीं। बिहार की भविष्य की चिंता अगर है पुलिस डिपार्टमेंट को, अपनी वर्दी की, अपने सम्मान की, समाज में, बिहार में चिंता है, अभी भी वक्त है, अपनी कार्यशैली बदलो, सुधारो अपने आप को। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह।